वेलकम गाइस अगेन। आज हम होम ट्रीटमेंट कोविड-19 की कैसे कर सकते हैं घर में ही, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही कोई रिकमेंडेशन है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे फादर के साथ वो पॉजिटिव आए थे, बट अभी वो नेगेटिव आ चुके हैं। 2-3 दिन हो चुके हैं। इस बीच हमारे घर में जो माहौल रहा, मेंटल प्रेशर एक रहता है, ठीक है, इमोशनली थोड़ा, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ के बारे में बात करूँगा और स्पेशली कैसे इसको हम घर में ही ट्रीट कर सकते हैं, उस बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि अभी तक आपने टेस्ट कराया ही नहीं है। आपने कोई टेस्ट नहीं कराया बट फिर भी आपको फीवर है। फीवर जैसे आपको आज है तो आपने पीसीएम ले ली, पैरासिटामोल जिसे हम कहते हैं, सबको पता होगा नॉर्मल, ठीक हो जाना चाहिए 1-2 दिन में। बट अगर फीवर ठीक नहीं होता तो आपको टेस्ट करा लेना चाहिए, या अदरवाइज आप घर में ही आइसोलेट हो सकते हो बिना टेस्ट कराए। बट उस केस में क्या आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या सब कुछ करना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बट बेटर यही है कि आप टेस्ट कराओ और वहां से आपको जो ट्रीटमेंट मिले वो सबसे बेस्ट रहेगी। फीवर है आपको, बट फीवर के साथ आप कहीं आपको बॉडी पेन एक है, या कमर कमर में दर्द है, गले आपका खराब हो रखा है, सोर थ्रोट, स्मेल नहीं आ रही, टेस्ट लॉस हो चुका आपका, इस केस में कंफर्म है कि आप 90% कोविड पॉजिटिव होने वाले हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सेल्फ ट्रीटमेंट भी ले सकते हो, या टेस्ट कराने के बावजूद भी जो बताएंगे वो कर सकते हो। तो ये है एक कॉमन चीज। आप टेस्ट करा लिया मान लो अगर, और टेस्ट करने के बाद आप पॉजिटिव आ गए हो, तो अब मेन बात हमारी की हमने टेस्ट करवा चुका है और हम पॉजिटिव आ गए हैं, उस केस में क्या करना है। बाई चांस आपको ये सब सिम्टम है और फिर भी आप टेस्ट नहीं करा रहे हो, तो फिर उसके बाद भी आप ये प्रिकॉशन ले सकते हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। बट बेटर है आप टेस्ट कराओ और डॉक्टर की सलाह लो। सरकार आपको कुछ गोलियां देती है पीसीएम की, विटामिन सी की, और केयर करने के लिए कुछ ना कुछ सब चीजें बताएंगे आपको कैसे करना है। तो सबसे पहली बात होती है जी कि जैसे ही पता चलता है कोरोना पॉजिटिव है, मेंटल स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि इतनी डेथ हो रही है आसे पासे। ये सब इम्पैक्ट डालती हैं, कितना ही आप बोल लो कुछ नहीं होता, कैसे नहीं होता, पर इम्पैक्ट डालती है। सो पेशेंट को कूल एंड काम रहना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना है। इसका एक इलाज मैंने जो निकाला था वो ये था कि मैं अपने फादर को बोलता था कि कोविड की रिपोर्ट गलत भी हो सकती है, इतनी रिपोर्टें गलत हो रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता कि सब रिपोर्टें गलत होती हैं, कुछ फॉल्स पॉजिटिव होते हैं, जो कि टेक्निकल टर्म है। बट ऐसा नहीं होता कि सब रिपोर्टें गलत हैं। बट फिर भी आप एक मेंटल लेवल की जो उनकी डिस्टरबेंस है इसको लेके, वो कम हो सकती है। सो हम एक सहारा ले सकते हैं ऐसा बोल के। जो पेशेंट है उसको आइसोलेट कर देना चाहिए एक रूम में, और न्यूज़ चैनल अवॉइड करने चाहिए, स्पेशली न्यूज़ चैनल जिसमें इतने हजार लोग यहाँ मर गए वहाँ मर गए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट होती है पेशेंट के मन में। तो ये सब इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए इस वक्त। कुछ चीज़ें जो आपको खरीद लेनी चाहिए अगर आप कंफर्म हो चुके हैं कि पॉजिटिव है, जैसे कि थर्मोमीटर आप ले सकते हो बुखार चेक करने के लिए, ऑक्सीमीटर ले सकते हो ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है एक। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो इसको ले सकते हो। इसका प्राइस 1200 से लेके 2500 या उससे above जाता है, आप बीच में ले सकते हो। पर्सनली जो मैंने लिया था, मैंने एवोन का लिया था ऑक्सीमीटर। आप कोई भी ले सकते हो अपने हिसाब से अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। गिलोय की गोलियां बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेल कहीं मिल जाती है आपको आस पास से आपके, तो बेस्ट है। नहीं मिलती तो पतंजलि से आप गिलोय की गोलियां भी लेके आ सकते हो। पीसीएम ले सकते हो, पैरासीटामोल वैसे जैसे पॉजिटिव आएंगे सरकार 1-2 दिन में अरेंजमेंट करा देती है इनका घर में ही। बट नहीं है तो पीसीएम की गोली और विटामिन सी की गोली आप ये लेके आ सकते हो। च्यवनप्राश ले सकते हो, शुगर फ्री, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रूट्स ले सकते हो आप, डिफरेंट फ्रूट्स, अगर स्पेशली मैं बोलूँ तो ऐसे फ्रूट्स जो कि खट्टे हो टेस्ट में, सिट्रिक एसिड जिसमें हो, विटामिन सी के लिए स्पेशली। देन नारियल पानी ले सकते हैं हम, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। और पेशेंट के लिए एक सोप, डिटोल, सैनिटाइजर बॉटल अलग से थोड़ा ये ले सकते हैं, ताकि सेपरेशन बना रहे। आगे बढ़ूँ उससे पहले, जो सब्सक्राइबर हैं उन सबको पता ही है अपना कोर्स लॉन्च हो चुका है, फुल एमएलटी सिलेबस, जिसमें हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं एमएलटी के बारे में, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वारी है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जाके पता कर सकते हो। बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अगर आप हेल्दी हो, बुखार है, हल्की सी खांसी है, जुकाम, तो आप घर में भी ट्रीटमेंट ले सकते हो। जैसे कि जो पेशेंट है पॉजिटिव, उसको सेपरेट कर सकते हो एक अलग रूम में, डिस्टेंस फ्रॉम एडल्ट एंड चिल्ड्रन। तो
बुजुर्गों, एल्डर से, चिल्ड्रन, बच्चों से एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं उन पेशेंट का जो कि पॉजिटिव आए हैं। सेकंड थिंग, सेपरेट कंज्यूमर, उनकी जो डेली ज़रूरतें हैं, जैसे कि जिस थाली में खाना खाते हैं, गिलास, चम्मच, कौली, ये सब अलग कर सकते हैं ताकि वो मिक्स ना हो आपके रूटीन में। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कोविड है, नहीं है, आगे बचने के लिए भी ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंक्रीज लिक्विड इनटेक। आपकी फैमिली में किसी को नहीं है तो इंक्रीज कर दो क्या, लिक्विड इनटेक, जिसमें कि नारियल पानी, जूस, स्पेशली लेमन जूस, सबके घर में मिल जाएगा। लेमन जूस को तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि नहीं मिलने वाला, सबके घर में नींबू होगा, तो लेमन जूस बना सकते हैं। टेक रॉ फूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें हमें रॉ फूड्स लेने चाहिए। अब इसमें मेनली सैलड आ जाएंगे हमारे, गाजर, मूली, अपना टमाटर हो गया, खीरा, जो मिलता है आप खा सकते हो रॉ, मतलब बिना पकाए। देन फ्रूट्स ले सकते हैं हम। फ्रूट्स में भी सिट्रस फ्रूट, जैसे कि हमारा अपना मौसम्मी हो गया, मौसम्मी का जूस हो गया, संतरे हो गए, तो ये सब ले सकते हैं हम। पीसीएम टैबलेट लेनी है इफ फीवर, अगर आपको बुखार है तो पीसीएम टैबलेट ले सकते हैं 2 टाइम, सुबह या शाम में, और 3 टाइम भी ले सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं फीवर अकॉर्डिंग टू उसके, जैसे अगर सुबह है तो फिर दे दी, दिन में अगर फीवर फिर है फिर दे दी एक टैबलेट, शाम को है फिर दे दी। मान लो डेली डेली या रूटीनली चेक नहीं हो पा रहा है तो आप पेशेंट से पूछ सकते हो कि उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। जैसे मैं पर्सनली पूछता था कि कुछ अजीब सा तो नहीं लग रहा, नॉर्मल है सब कुछ, कुछ प्रॉब्लम है तो बता देंगे पेशेंट की, हाँ अजीब सा लगने लग जाता है बुखार आता है तो, सो आपको बता देंगे, तो आप स्पेशली चेक कर सकते हो उस टाइम में, अदरवाइज अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो इस चीज़ को। देन विटामिन सी, पीसीएम की मैं इतना कुछ बोलूँगा नहीं, पर्सनली मैंने भी फादर को बोला था कि बुखार आए चेक करेंगे तभी पीसीएम देंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। विटामिन सी मैंने कंटिन्यू करी थी मॉर्निंग और इवनिंग में, और किसी किसी दिन एक भी दी थी क्योंकि घर में ऑरेंज और लेमन जूस ही देते रहते थे मदर, सो उस चक्कर में हमने एक भी कर दी थी विटामिन 1 डे। बट अगर आप फ्रूट्स इतने नहीं ले पा रहे तो विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, इसको ले सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, डू नॉट टच द कॉमन एंटर एग्जिट गेट, जैसे बाथरूम के जाने के लिए कॉमन गेट अगर आपका है, सो उसको डायरेक्ट टच मत करो, सैनिटाइज कर लो अपने हाथ अच्छे तरीके से, मास्क पहन के निकलो जैसे आप उस रूम से बाहर निकल रहे हो, और बच्चों को दूरी रखना उस वक्त, क्योंकि वो जल्दी चपेट में आ सकते हैं इसके। ड्रिंक वार्म वाटर एंड काढ़ा, तो गर्म जब भी पिए, आदत बना लेना कि गर्म ही पानी पिए, उबलता हुआ नहीं, जस्ट थोड़ा सा गर्म पानी हो वो पी सकते हैं। यह एक इम्पोर्टेंट चीज़ है काढ़ा, हमारे इंडियन रसोई का जो फ्लेवर देने वाले मसाले होते हैं उन सबको काढ़ा बन सकता है, जिसे आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो कैसे बनता है। एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है, ड्रिंक मिल्क विथ हल्दी पाउडर। सो ये मेरी हैबिट का अभी तक रूटीन बना हुआ है, बीच बीच में नहीं भी लेता बट फिर भी कॉमनली मैं ले करता हूँ इसको, कि हल्दी पाउडर वाला दूध पीना चाहिए। कोविड है नहीं है कोई टेंशन नहीं, इम्यूनिटी और एंटी अपने इसमें एंटी बैक्टीरियल होता है, सो इसको हल्दी दूध पी सकते हैं, अच्छा है हमारी सेहत के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑक्सीमीटर से हम ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं उसका, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि पेशेंट को खुद वो अगर आपको बताए कि हाँ मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, या आप पूछ सकते हो बीच बीच में कि सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप ये चीज़ भी पूछ सकते हो, क्योंकि ऑक्सीमीटर मैंने मंगाया था फिर भी रूटीनली घर में नहीं हो पा रहा था चेक, सो मैंने बोला था कि आप बता देना अगर कुछ ऐसी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, या फिर बीच में हम पूछ लिया करते थे कि सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है वैसा, सो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऑक्सीमीटर से चेक कर रहे हो तो रीडिंग 94 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, 94 से कम नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात करूँ तो 94 से कम नहीं, ज़्यादा होनी चाहिए, 95, 96, 97, 98, 99, तो ये अच्छी बात है, 94 से नहीं कम होनी चाहिए। उनको ईट हेल्दी डाइट, सो हेल्दी डाइट देनी चाहिए। गिलोय का जूस पी सकते हैं, रात को भिगो दो गिलोय की बेल को, या सुबह डायरेक्ट गोली भी ले सकते हैं, च्यवनप्राश ले सकते हैं, ये सब इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं, सो ये चीज़ हम ले सकते हैं। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोविड है नहीं है, कुछ भी दवाई सब ये सब कुछ एक एक जगह है,
और मेंटल जो हम सोच रहे हैं इसके बारे में कि कहीं ऐसा ना हो जाए, देखो ये सब कॉमन चीज़ है कि बच्चों का क्या होगा मेरे बाद, ये सब कॉमन ख्याल आते आते हैं, मतलब इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। सो बट हमको बी पॉजिटिव रहना चाहिए कि अच्छा ही होगा जो भी होगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, यही सोचना चाहिए। बट फिर भी अगर आए स्ट्रेस और एक्सेस थॉट इस रिगार्डिंग कि क्या होगा, इतनी डेथ्स हो रही हैं, इस रिगार्डिंग आप न्यूज़ चैनल बंद कर दो। और इसको अवॉइड करने के लिए हम योगा, सुबह मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, ठीक है, ये सब चीज़ें करेंगे तो हमारा माइंड होता है वो पीस रहता है। और दूसरा अब दिन में जब भी आप बिजी, आपका माइंड आपको गलत जगह लेके जा रहा है सोचने में ऐसा वैसा, तब आप यूट्यूब में जाके अपने मनपसंद चीज़ दे सकते हो। किसी को स्पिरिचुअलिटी पसंद है तो वो उस रिगार्डिंग वीडियोस दे सकता है, या किसी को किचन से रिलेटेड, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप वीडियोस को देख सकते हो, फिल्म मूवी जो भी आपको पसंद है। मेनली आप उस थॉट से डिस्ट्रैक्ट हो, डाइवर्ट हो, इसको आप यूज में ला सकते हो। कुछ चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली ऑयली, सो ऑयली फूड, ये ऐसा नहीं कि आप समोसे खा रहे हो, बर्गर खा रहे हैं पेशेंट, अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज है नहीं, एक ही रूम में बंद है, एफर्ट इतना हो नहीं रहा, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। एक्सेस सॉल्ट, हमको नमक भी ज़्यादा नहीं देना पेशेंट को, कोई ऐसी चीज़, क्योंकि बीपी वगैरह बढ़ने का डर रहता है। मेन रीज़न यही है कि एक्सरसाइज कुछ नहीं हो रही है, वो एक जगह बैठे हैं, लेटे हैं। एक्सेस शुगर भी नहीं देनी है। और जब मैं जूस की बात करूँ तो ऐसा नहीं कि पैक्ड फ्लेवर जूस आ रहा है, फ्रूटी हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक, कोका कोला, पेप्सी, ये कुछ नहीं देना है। इससे बड़े नींबू पानी दे दो या नारियल पानी बेस्ट है। डोंट रोम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको पता ही चल चुका है कि मैं पॉजिटिव हूँ तो प्लीज़ बाहर मत निकलना, स्पेशली पब्लिक में बच्चे आसपास खेल रहे हैं, तो ऐसा मत करो यार। एक अपनी सिटीजन, इंडियन सिटीजन होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, इसको, बाहर मत जाओ। बट देखो एक चीज़ है कि कितनी देर आप रूम में रह सकते हो, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, मतलब अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे के आसपास, आपके आसपास नहीं है इतने लोग तो आप अपने बेडे में घूम सकते हो थोड़ा बहुत, या अपने छत में जा सकते हो। वैसे ही शाम को भी 10-11 बजे के आसपास अगर आपको नींद नहीं आ रही है, सो आप थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, मूड चेंज करने के लिए आप बाहर निकल सकते हो अपने बेडे में ही या अपनी छत में। पब्लिकली बिल्कुल मत जाना प्लीज। उसके बाद एक चीज है कि आपको कब डॉक्टर पास जाने की जरूरत है। कंसल्ट टू डॉक्टर इमिडिएटली कब, जब आपको चेस्ट में पेन हो, जब आपको अपनी चेस्ट में पेन हो या पेशेंट की चेस्ट में पेन हो, तब डॉक्टर को कॉल करना जरूरी है। आप एम्बुलेंस में डालो, घर में आ जाती है। या शॉर्टनेस इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कॉमन, सांस ले नहीं जा रहा है, सो इस केस में डॉक्टर को इमिडिएटली कॉल कर सकते हो, क्योंकि अब मे बी ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ेगी, वो घर में अवेलेबल नहीं होगी मोस्टली केस में, तो डॉक्टर कॉल कर सकते हो। इस बीच जितने आप डॉक्टर को फ़ोन कर रहे हो, तो आप ये चीज़ आजमा सकते हो कि पेशेंट को प्रोन पोजीशन में ले आओ। प्रोन क्या, चेस्ट आपकी अपनी बेड की तरफ हो जाएगी, ये देखो इमेज में चेस्ट है जो बेड की तरफ है। इससे क्या होते हैं, इससे फेफड़े एक्सपैंड होंगे, हमारे जो लंग्स है वो एक्सपैंड होंगे और इजी हमको ब्रीदिंग में हेल्प होगी। सो आप इस पोजीशन में आ सकते हो। वैसे भी रात को कुछ देर के लिए आप इस पोजीशन में भी सो सकते हो, सो दैट ब्रीदिंग फ्लो वो इजी रहे। और सो बातों के एक बाद पॉजिटिव रहो, अपनी माइंड को डाइवर्ट रखो इन सब चीज़ों से कि ये डेथ है इतनी, ये हो रहा है, सब अच्छा होगा, जो भी होता है सब अच्छा होता है। एंड यहीं पे वीडियो खत्म होती है। थैंक यू ऑल।